औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद रसूल इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर। चैप्टर 7 वेक्टर्स एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने क्या करना है, अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और इसका एक नाम जो बुक में नहीं है, इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन प्लेन आर स्पेस। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v जो कि क्या है, स्पेस में। ये आपको नजर आ रहे हैं, दो वेक्टर हैं, एक u है और एक क्या वेक्टर v है। हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से क्या मुराद है, जिस पॉइंट को भी मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। दोनों का एक ही इनिशियल पॉइंट है। देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डिफाइंड एज। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिफाइन किस तरह होगा? u डॉट v, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड का सिंबल ये देखें, ये वेक्टर का सिंबल है। इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर की ये मैग्नीट्यूड होती है। जैसे आपके पास ये u वेक्टर है और स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है u वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर v है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये वेक्टर लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर v की मैग्नीट्यूड है इनटू कॉस ऑफ थीटा। u डॉट v की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v। u और v दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान आपको एंगल ये डायग्राम में नजर आ रहा है। ये थीटा आपका एंगल है जो कि 0 से 180 के दरमियान है। पाई आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 0 से पाई या 0 से 180 के दरमियान। इसको बिटवीन पढ़ा जाता है जब ये सिंबल दो लेस देन इक्वल टू के लगाए जाते हैं किसी वेरिएबल की लेफ्ट और राइट साइड के दरमियान, तो इसको बिटवीन या उर्दू में दरमियान पढ़ा जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो आपको बता दी। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट को, वो हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर है u और v। नाम u और v भी रखे जा सकते हैं, और नाम a और b भी रखे जा सकते हैं, c भी रखा जा सकता है, d वेक्टर भी नाम रखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वेक्टर क्या हों, u और v हों, वेक्टर a b भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक पढ़ाने वाले माशाल्लाह बहुत जीनियस हैं, वो एक गलती करते हैं। बुक वाले क्योंकि लकीर के फकीर है, बुक वाले ने जिस तरह लिखा है, और पढ़ाने वाले भी लकीर के फकीर हैं, उसी तरह लिखना है जिस तरह बुक में लिखा हुआ है। अब उसमें वर्डिंग चेंज नहीं हो सकती, मतलब क्वेश्चन गलत हो जाए लेकिन समझने वाले ने क्या, बुक वाले ने क्योंकि ये लिखा है यही मैंने पढ़ाना है। तो बेटा मैंने चीज सही बतानी है, बाकी आप सीखें ना सीखें, कुछ सीख ले तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा हमने प्रूव करना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपका
फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला था, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में हमने इसको प्रूव करना है विद वेक्टर मेथड। लेट ए एंड बी बी दी टू यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला है, देखें आपके पास एंगल है माइनस बीटा, आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये वाला एंगल माइनस बीटा आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ये एंगल ओ बी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो माइनस बीटा है। अब ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये अल्फा है, ओ ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव अल्फा आपका एंगल है। ये क्योंकि क्लॉकवाइज है एंगल ओ बी वेक्टर जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये माइनस बीटा है। लेकिन अब जब काउंट करते हैं एंगल को तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करते हैं, तो ये एंगल बीटा बन जाएगा, और ये एंगल आपका अल्फा था। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास एंगल बन जाएगा। क्योंकि एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना होता है, तो माइनस बीटा तो क्लॉकवाइज है एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन जब उसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करेंगे तो वो बीटा बन जाएगा। तो हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा एंगल रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले देखना है कि एंगल किस तरह बनेंगे। अब हमारे पास वेक्टर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। एक्स एक्सिस पे कॉस होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, साइन होता है। अब आपने क्या करना है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपका कॉस है, और वो वेक्टर का आई कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फा है, और वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम वेक्टर में जे लिखते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी आपने एक्स आई प्लस वाई जे लिखना है। एक्स वन आई प्लस वाई वन जे हम क्यों लिखने हैं कि वेक्टर ए है। वेक्टर बी में एक्स टू आई प्लस वाई टू जे लिखने हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के सामने आई लिखना होता है और वाई कोऑर्डिनेट के सामने जे लिखना होता है। वेक्टर की ये रिप्रेजेंटेशन होती है। वेक्टर आपने ओ ए वेक्टर लिख दिया। अब आपने ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर का नाम दिया है। इसी तरह ओ बी वेक्टर है, ठीक है, जो कि बी वेक्टर के बराबर है। तो एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर ए था वो एंगल अल्फा क्योंकि बना रहा था, तो इसलिए हमने कॉस और साइन दोनों के साथ जो एंगल है वो अल्फा लिखा है, ठीक है। और जो वेक्टर बी है वो एंगल बना रहा है माइनस बीटा, तो इसलिए कॉस को एक्स कोऑर्डिनेट है, लेकिन उसका जो एंगल होगा, क्योंकि वेक्टर बी जो एंगल माइनस बीटा बनाता है, तो एंगल हमारा कॉस बीटा नहीं होगा, हमारा कॉस का एंगल माइनस बीटा होगा। और वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है। अब साइन का भी एंगल, क्योंकि बी वेक्टर है वो एंगल माइनस बीटा बना रहा है, तो साइन का एंगल भी माइनस बीटा होगा। अब एक्स वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम आई लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम जे लिखते हैं। ये ए और बी वेक्टर अब आपके पास आ चुके हैं। बी वेक्टर को हमने सिंप्लीफाई करना है। कॉस का अगर माइनस का एंगल हो तो वो कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा के बराबर होता है, और साइन का जो माइनस होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। यानी कि साइन माइनस बीटा बन जाएगा माइनस साइन बीटा, और जे आपने एज इट इज लिख देना। दोनों वेक्टर अब आपके पास आ चुके हैं। अब सबसे पहले कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो अब अगर हम यहाँ पे देखें, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ए डॉट बी। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके सामने ए डॉट बी क्या होगा, एक्स वन प्लस
x1i प्लस y1j डॉट x2i प्लस y2j, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट x1 x2 प्लस y1 y2 होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है। अब x1 आपका क्या है, सबसे पहले तो वेक्टर की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर x1 और x2 की बात कर लेते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। वेक्टर बी की जो वैल्यू है कॉज बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, ये पुट कर ली। अब आपने फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का अप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपको दिखाया था कि x1 x2 हमने लिखना होता है। x1 आपका कॉज अल्फा है और x2 आपका कॉज बीटा है, तो x1 x2 आपका क्या बन जाएगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा बन जाएगा। इसी तरह y1 y2 है, तो y1 आपका साइन अल्फा है और y2 आपका माइनस साइन बीटा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने माइनस को पहले लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉज अल्फा को कॉज बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा ब्रैकेट खत्म हो गई है। साइन अल्फा साइन बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा होता है, सेंटर में माइनस का साइन। ए डॉट बी हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 1 और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 1 है, बगैर वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड किए हुए अब कैसे कह सकते हैं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, बुक में क्योंकि 1 लिख दिया है, मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर, भाई यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये नहीं कि उसकी लेंथ 1 के बराबर है। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ अगर मांगेंगे तो मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूं। अगर कोई सपोज आप वेक्टर कर लें, ए वेक्टर है आई प्लस जी, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 मैग्नीट्यूड बन जाती है। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि x कोऑर्डिनेट का स्केयर होता है और y कोऑर्डिनेट का स्केयर होता है, स्केयर रूट आ जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 है, आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर है। तो अब अच्छा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अभी आपको मैं बता देता हूँ कि वेक्टर मैंने आपको आई प्लस जे की मैग्नीट्यूड क्या बताई, 2 है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई ओवर, क्योंकि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना होता है, तो आई ओवर अंडर 2 मैग्नीट्यूड 2 थी, माइनस तो नहीं होगा, प्लस सेंटर में आ जाएगा जे ओवर अंडर 2। अब मुझे ये बताएं कि कहां से इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ गई। यूनिट वेक्टर पैरेलल वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड पहले मैंने बता दी 2 है, अंडर 2 है। कहां से, मतलब मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की बगैर फाइंड किए 1 कैसे हो सकती है। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं रट्टा लगाने का क्या शौक होता है, मुझे इस चीज की समझ में नहीं आती कि बुक में जो चीज लिख दिया लकीर का फकीर बन जाना है, बुक गलत लिख दिया है, बस उसी को गलत को बनाना है। तो मेरे उस्ताद से उन्होंने कहा था बच्चों को सही चीज बतानी है। ठीक है, ये आपका फर्ज है, तो मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। अब वेक्टर ए क्या था, कॉज अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे था, ये मैंने वेक्टर लिख दिया है। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर। एक्स कंपोनेंट आपका कॉज अल्फा है, तो कॉज अल्फा का स्केयर, वाई कंपोनेंट आपका साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का स्केयर सेंटर में प्लस और होल के ऊपर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। कॉज अल्फा का स्केयर कॉस स्केयर अल्फा बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ फंक्शन के ऊपर स्केयर लगाते हैं, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं लगाते। और साइन अल्फा का स्केयर क्या हो जाएगा, साइन स्केयर अल्फा बन जाएगा। कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा क्या होता है, 1, और 1 का अंडर रूट 1 आ जाता है। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया तो 1 आई है। ठीक है, बगैर फाइंड किए 1 नहीं कह सकते। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने अप्लाई करना है। ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, स्ट्रेट ब्रैकेट्स, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका जो है कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा का स्केयर हम लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट के साथ होता है। अब वाई कोऑर्डिनेट का क्या है, माइनस साइन बीटा है, तो वाई का स्केयर हमने लिखना है, तो माइनस साइन बीटा का स्केयर लिखेंगे, सेंटर में प्लस का साइन और होल के ऊपर अंडर रूट। अब फंक्शन के ऊपर हमने स्केयर लगाना होता है, कॉस बीटा का स्केयर कॉस स्केयर बीटा बन जाएगा। माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन फंक्शन है उसके ऊपर हमने स्केयर लगाना है, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं लगाना,
तो माइनस साइन बीटा का स्केयर क्या बन जाएगा, साइन स्केयर बीटा। एंगल बराबर होना चाहिए, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा 1 के बराबर है, क्योंकि दोनों का एंगल बीटा है। अब यहाँ पे दोनों का एंगल क्योंकि अल्फा है, तो इसलिए कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा 1 है। 1 का √1 होता है। दोनों मैग्नीट्यूड भी आपने फाइंड कर ली, डॉट प्रोडक्ट भी आपने फाइंड कर लिया। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू पुट कर दी। और ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू 1 थी, ये भी फॉर्मूले के मुताबिक हमने पुट कर दी। अब दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल था ना वो आपका अल्फा प्लस बीटा था, वो अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही होता है आंसर। तो अगर आप किसी भी चीज को 1 पे डिवाइड करते हैं फर्क नहीं पड़ता, तो आपका आंसर आ जाता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी हम प्रूव करने जा रहे हैं विद वेक्टर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी 2 यूनिट वेक्टर्स हैं मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ दोनों वेक्टर का एंगल, एक पहले वेक्टर का एंगल ए का अल्फा बन रहा है और बी का एंगल बीटा बन रहा है। देयरफॉर हमारे पास इन वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा अल्फा माइनस बीटा होगा। किस तरह होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम को हम देखते हैं। ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है, जो कि ओ ए वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल बड़ा है, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है ओ बी वेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है, ये एंगल बना रहा है बीटा एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल छोटा है। अब आपने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो बड़ा एंगल ये आपके सामने अल्फा है और ये वाला छोटा एंगल है ये बीटा है। तो आपने क्या करना है, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करना होता है। बड़ा एंगल अल्फा है, छोटा एंगल बीटा है, तो बड़े एंगल अल्फा में से छोटा एंगल बीटा माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल अल्फा माइनस बीटा होगा। अच्छा, कॉस थीटा का फॉर्मूला जैसे हमने देखा था, कॉस अल्फा, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड होता है। तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स जिस तरह हमने लास्ट प्रूव में की थी, इसी तरह यहाँ पे उसको कर लेते हैं। वेक्टर ए आपने लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट कॉस अल्फा होता है। वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम आई लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट आपका साइन अल्फा होता है, और वाई वेक्टर में वाई कोऑर्डिनेट के साथ हम जे लिखते हैं। इसी तरह अच्छा, हमने ए के साथ एंगल अल्फा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा था कि वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बन रहा था, ठीक है। और वेक्टर बी के साथ जो एंगल बन रहा था वो बीटा था। तो कॉस बीटा हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट वेक्टर बी का, और एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हम आई लिखते हैं। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट साइन बीटा होगा, क्योंकि वेक्टर बी जो है वो एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है। तो साइन बीटा वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसके साथ हम जे लिख देंगे। वेक्टर्स हमने लिख दिए। अब हमने फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पहली क्या थी, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। पहले हम वेक्टर्स को लिख लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। आई और जे के नीचे हमने लाइन लाजमी लगानी है क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी बताना भूल गया था, तो अभी बता रहा हूँ कि वेक्टर्स हैं, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो हम फाइंड करेंगे ही, लेकिन वेक्टर्स में आई और जे के नीचे लाइन लाजमी लगानी है। अब आपने वेक्टर बी की वैल्यू पुट की, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जी। अब आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखी थी कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई आता है, यानी कि x1 x2। आपका x1 कॉस अल्फा है और x2 कॉस बीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई आता है, इस तरह भी हम कह सकते हैं,
क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करते। और जे डॉट आई भी 0 होता है, इसलिए हमने इन दो को मल्टीप्लाई नहीं करना। जे डॉट जे 1 होता है, इसलिए हम जे कोऑर्डिनेट को मतलब जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या वाई कोऑर्डिनेट को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट आपका साइन अल्फा है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आपका साइन बीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। कॉस अल्फा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास आ जाएगा। सेंटर में प्लस का साइन वो तो आएगा ही, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, लास्ट स्लाइड में भी आपने देखी थी, x1 x2 प्लस y1 y2 होती है, तो हमने वो अप्लाई कर दिए। अब हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले हमने वेक्टर लिखा ए अगेन कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स आपका कॉस अल्फा है, एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर होता है तो वाई आपका साइन अल्फा, तो वाई का स्क्वायर साइन अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, ऊपर अंडर भी आ जाता है। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, तो पहले वेक्टर बी को हमने लिख दिया कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब अपने एक्स का स्क्वायर करना है, तो एक्स आपका कॉस बीटा है, कॉस बीटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और साइन बीटा आपका वाई है, तो वाई का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन। अच्छा, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले मैंने अप्लाई करा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होता है, पोल का स्क्वायर अगर एंगल के ऊपर हमने नहीं लिखना होता। कॉस अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन और रोल के ऊपर अंडर रूट। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्योंकि 1 होता है, और 1 का अंडर रूट 1 होता है। कॉस बीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बन जाएगा, और साइन बीटा का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन और रोल के ऊपर अंडर रूट। के मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है, फॉर्मूला दोनों अप्लाई कर दिए। एंगल क्योंकि बराबर है, यहाँ पे अल्फा है, दोनों एंगल कॉस और साइन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसलिए 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है। यहाँ पे एंगल दोनों का फंक्शन का बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। फॉर्मूले की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपके सामने है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये पुट कर दी, और ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है, दोनों यहाँ पे पुट कर दी हैं। किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर दें, आंसर वही होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा को अगर हम 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा को 1 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ही आपके पास आएगा। अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान मैंने एंगल बताया था कि अल्फा माइनस बीटा होता है, आपको दिखाया था, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा थीटा आपके इसका एंगल बराबर होगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था।